नमस्कार दोस्तों, मैं शाहजहाँ आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी दोस्तों के लिए आज हम लेकर के आए हैं NVS KVS हिंदी साहित्य स्टडी के लिए नेट JRF TGT PGT सेट स्लेट आदि सभी हिंदी से सभी एग्जाम से संबंधित हिंदी पेपर के लिए हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पिछले क्लास का अगला क्लास हम लेकर के आए हैं। तो इसका क्वेश्चन आगे में है, देखिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास को मनुष्य की संचित चित्तवृत्तियों से हिंदी के कौन से साहित्यहासकार ने जोड़कर अपने साहित्य के इतिहास दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। भक्ति आंदोलन के उदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप सभी लोगों के लिए हम पिछले क्लास में भी ये बता चुके हैं कि चार जो वस्तुनिष्ठ रहते हैं उनमें से एक वस्तुनिष्ठ जो ऐसा है वो सही नहीं रहता है, लेकिन बाकी सब सही रहता है। तो आप उन चारों को, ये सही नहीं और सही वाले जो रहेंगे उसको जरूर देखिएगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें आंसर जो किया हुआ है वो प्रिंटिंग है, देखिए कलर वाइज है। तो ग्रियर्सन के अनुसार भक्ति आंदोलन जो है विदेशी वस्तु है जिसके बारे में हर भारतीय को ज्ञान है, ये सही नहीं है। बाकी सब जो है वो सब सही है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति आंदोलन बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, बिल्कुल। हजारी प्रसाद त्रिवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। मैनेजर पांडे के अनुसार भक्ति आंदोलन जन संस्कृति का आंदोलन है। निम्नलिखित कवियों में से कौन कृष्णाश्रयी शाखा का प्रतिनिधित्व कौन से कवि करते थे? तो कृष्णाश्रयी शाखा प्रतिनिधित्व जो करते थे वो सूरदास करते थे। लमही किस उपन्यासकार का जन्म स्थान? प्रेमचंद। अंतिम अरण्य शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। निम्नलिखित उपन्यासों में से एक उपन्यास सचितानंद हीरानंद अज्ञेय का नहीं। तो कब तक पुकारो जो रांगे राघव का है। 55 खंबे लाल दीवानी शीर्षक उपन्यास की लेखिका कौन है? तो 55 खंबे जो होती है वो उषा प्रेमवदा की है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था भारतेंदु काल को किस काल की संज्ञा दी जाती है? पुनर्जागरण काल। इसके बाद है इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन है? नासिकेत उपाख्यान। इसके बाद साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं है। प्रेमचंद की इस उक्ति में किस प्रयोजन की ओर संकेत है? तो कला जीवन के ऊपर संकेत है। इसके बाद गारसादा तासी का हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित मूल ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा। प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो लल्लूलाल है। इसके बाद है हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन निम्नलिखित में किस साहित्यकार का है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इसके बाद है दोस्तों गोपाल राम गहमरी किस प्रकार के उपन्यासों में प्रसिद्धि पाई थी? गोपाल राम गहमरी जो है वो जासूसी उपन्यास के जनक माने जाते हैं, आप उसको ध्यान में जरूर रखिएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो विराटा की पद्मिनी नहीं है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुवस्वामिनी है, ये जो है ये नहीं। हिंदी का पहला एकांकी निम्नलिखित में से किसे माना गया है? तो एक घूंट जो है जयशंकर प्रसाद की वो को माना गया है। हालांकि बादल की मृत्यु आपको मिलेंगे, लेकिन कोई कोई विद्वान उनको भी मानते हैं, लेकिन एक घूंट जो 1929 में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो है वो सर्वश्रेष्ठ है और उसी को माना गया है। इसके बाद अतीत के चलचित्र जो है वो किस विधा की रचना है? ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो अतीत के चलचित्र जो है ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है और ये रेखा चित्र है, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। वोल्गा से गंगा तक के रचनाकार कौन है? तो वोल्गा से गंगा तक के रचनाकार जो राहुल सांकृत्यायन है। कर्मनाशा की हार की रचयिता कौन है? तो शिव प्रसाद सिंह है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने पहले कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। इसके बाद है हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन। रामचंद्र शुक्ल ने नाथों की संख्या कितनी बताई? तो 9 नाथ थे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। रासो काव्य का प्रधान रस जो है वीर है। इसके अलावा दूसरा रस इस काव्य में से कौन सा है? तो श्रृंगार राधा भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है, यह कथन जो किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसका सूफी का अवधारा को निम्नलिखित में से किसने प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल। ज्ञानाश्रयी का अवधारा में किस वर्ग के कवि आते थे? तो संत कवि आते थे ज्ञानाश्रय में। ज्ञान जो होते थे वो संतों में अधिकतर होते थे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है भक्तमाल किस भक्त कवि की रचना है? नाभादास।
कृष्ण भक्ति काव्य में कथा का स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत का। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? इतरी वंश। पुष्टि मार्ग का मूल आधार क्या है? भगवान का अनुग्रह। उसके बाद रीति काल को श्रृंगार काल कहने की सिफारिश सबसे पहले निम्नलिखित में किसने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये क्वेश्चन में थे हम। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। विद्यानिवास मिश्र की ये निबंध है। और लंबी निबंध संग्रह भी है, आप इसको जरूर देखिएगा, एक बार जरूर पढ़िएगा। घासीराम का कोतवाल के रचनाकार कौन है? विजय तेंदुलकर। द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। गंगा अवतरण काव्य के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। बहुत सुपर मोस्ट रचना है। 85 नंबर क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा। जयशंकर प्रसाद की किस रचना में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों की झलक मिलती है? तो आंसू में मिलती है। महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यामा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? तो नेमीचंद जैन, प्रभाकर मच में अज्ञेय है। रघुवीर साया नहीं, ये दूसरे सप्तक में शामिल। साहब तुम सभ्य हो, सभ्य तो हुए नहीं, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ही अज्ञेय की है। सीढ़ियों पर धूप में कविता संग्रह किस कवि की है? रघुवीर साया। सीढ़ी में कौन चढ़ेगा? रघु। रघु जो रहेगा वो सीढ़ी में चढ़ेगा, तो ये रह गया रघुवीर। रघुवीर में धूप में चढ़ेगा रघुवीर। वीर जो रहेगा वो धूप की तरह खिलेगा, और सीढ़ी में चढ़ेगा जो रघु रहेगा, तो रघुवीर। कविता संग्रह है। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस साहित्यकार ने किया था? तो अज्ञेय ने किया था। इसके धूप दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, ये पंक्ति अक्षावत की किस काव्य संग्रह की है? ये सॉरी काव्य संग्रह, काव्य रचना की है कामायनी की। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पीर प्रभास। भूषण के काव्य में किस काव्य गुण की प्रधानता है? ओज। ओज की प्रधानता है। सूर्य की वाक वेदता अथवा उक्ति वैचित्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किस प्रसंग में मिलता है? उद्धव गोपी समाज में। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी, सो सूत होए, काव्य पंक्ति के रचयिता रहीम। अबलो नसानो अबलो नसे, तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उदय थे? विनय पत्रिका। निम्नलिखित में कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है? तो आंसू जो है वो द्विवेदी युग की रचना है। उसके बाद है गोल्ड स्मिथ की काव्य रचना का एकांतवासी शीर्षक योगी शीर्षक कौन है? इस रचनाकार का है? तो श्रीधर पाठक का है। इसके बाद आ जाएगा आपका सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, पंक्ति के दिनकर का है। ठंडा लवा किसका? धर्मवीर भारती। कुआनो नदी जो है काव्य संग्रह रघुवीर सहाय का है। ये सॉरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। परख के रचनाकार परख जो उपन्यास जैनेन्द्र कुमार का। हिंदी दिवस 14 सितंबर। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम। अक्षर जो वर्ण है क, नीचे हलंत है, स है, क मूर्धन स है। इसका उपसर्ग का प्रयोग किस स्थान पर होता है? शब्द के प्रारंभ में। तंबाकू किस भाषा की शब्द है? पुर्तगाली। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार निम्नलिखित में से सही शब्द का चयन किया? अस्त्र हो जाए। स्वेच्छा से पति चुनने वाली इस वाक्यांश के लिए शब्द सही विकल्प क्या हो गया? समय वरा हो जाएगा। अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द इनमें से कौन सा है? तो आकाशवती हो जाए। आठ आठ आंसू रोना का सही है बुरी तरह पछताना। रही मन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। श्रेष्ठ अलंकार है। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात है, मुन्हु नीलमणि सिल पर आतत तो प्रभात है। उत्प्रेक्षा अलंकार। मौसम कौन कुटिल कल कामी में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किसने कहा है? तो कुंतक ने। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किसने कहा है? कुंतक ने। संविधान ने केवल हिंदी को कौन सा दर्जा दिया है? तो राजभाषा दिया है। संविधान के प्रारंभ में कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को राजकीय कामकाज के लिए अधिकृत किया गया था? 15 वर्ष के लिए। निज भाषा उन्नति, ये सब उन्नति को मूल, यह किस कवि की पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? तो कपूत जो है वो तत्सम शब्द नहीं। आई होप ये वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए यूजफुल हुई होगी, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, स्लेट, सेट, केवीएस, अन्य सभी हिंदी प्रतियोगी विषय परीक्षाओं से संबंधित या हिंदी साहित्य से संबंधित आप इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप सभी दोस्तों के लिए किस प्रकार से वीडियो चाहिए उसका भी हमें कमेंट करें। धन्यवाद।